Assalamualaikum everyone. Welcome to Sapiens Consulting Private Limited. Sapiens is authorized institute of SAP training and consultancy in Pakistan and America, and we are associated with SAP partner. और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एंड अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिजनेस ब्रांचेस हैं and now we are working in UAE and Saudi Arabia. Here we have list of top management you can see, and this profile we can send to you. अच्छा, हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें सर फहरिस्त है SAP एजुकेशन, SAP टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग। तो SAP एजुकेशन जो है, आप ये देखें कि ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा हमारा जो यूथ है बहुत इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। लेकिन जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना इंडस्ट्रीज़ में, तो इंडस्ट्रीज उनसे एक ही सवाल पूछती है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना है और आपके पास एडवांस स्किल्स क्या हैं। देखें, आप सब माशा से प्रोफेशनल्स हैं, एक तो मेरे पास भी इधर बैठे हुए माशाल्लाह से, तो आपने भी मास्टर्स किया है माशाल्लाह से ऐसे ही। और जब आप डेफिनेट इंसान की यही विश होती है कि वो अपना एक अच्छा कैरियर को डेवलप करे, तो बेटर डेवलपमेंट ऑफ कैरियर के लिए आपको जो है ना, या तो मल्टीनेशनल कंपनीज को चूज़ करना होता है या फिर अब्रॉड में किसी अच्छी कंपनीज को चूज़ करना होता है ताकि आप अपना अच्छा कैरियर को डेवलप कर सकें। तो अब जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या लार्ज इंडस्ट्रीज हैं या अब्रॉड में जो लीडिंग कंपनीज हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो 95% जो कंपनीज वो SAP यूज़ कर रही हैं। बाकी जो हैं जो कंपनीज हैं वो ओरेकल को यूज़ कर रही हैं। मीन SAP ने जो है मार्केट का तकरीबन 90 to 95% कैप्चर किया हुआ है। टेक्नोलॉजी में वी हैव आवर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड वी हैव SAP सॉल्यूशन फॉर इंडस्ट्रीज। कंसल्टिंग में हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कंसल्टिंग है, जिसमें ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट है, अकाउंट, फाइनेंस, इस तरह की जो कंसल्टेंसी वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो SAP के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जिसमें बाप बेसिस, SAP हाना क्लाउड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें काफ़ी सक्सेस फैक्ट्री, इंटीग्रेशन एंड सो ऑन, यहाँ पे बहुत से आपको मॉड्यूल्स नज़र आएंगे। और उन मॉड्यूल्स के बेस पे आप ये जो मॉड्यूल्स हैं इनके बेस पे आप अच्छी जॉब भी कर सकते हैं। और ये जो मॉड्यूल्स हैं ये हम रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, आपके एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, उसके मुताबिक हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा सूटेबल होगा। और इसके अलावा सॉल्यूशंस में वी हैव SAP S/4HANA, वी हैव SAP B1, and we have hospital management system software, pharmacy system software and so on. कंसल्टेंसी में अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और जो बिजनेस एनालिसिस एंड लीगल एडवाइजरी ये हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इवन वी हैव HR रिक्रूटमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास सऊदी अरेबिया से 500 SAP कंसल्टेंट की डिमांड है। इवन के अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो लिंक्डइन पेज में भी हम जॉब्स को काफ़ी प्रमोट कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट माशाल्लाह से अभी इस मंथ अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्टूडेंट्स माशाल्लाह से वो सऊदीया जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका वीज़ा भी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये होती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मतलब कि जस्ट आप आए तो हमने मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, ये नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि मतलब कि स्टूडेंट्स को जो है ना राइट प्लेस में राइट पोजीशन में प्लेस करना। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, गल्फ कंट्रीज हैं या अमेरिका या कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज में आप देख लो, वहाँ पे इंडियंस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। भाई इंडियंस ने क्यों ऑक्यूपाई किया हुआ है? वो कोई हलाई मखलूक तो नहीं है, बट ये है कि उन्होंने एक एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और अपनी जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसको उन्होंने प्रमोट कर दिया। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना तकरीबन 18 साल का इंडस्ट्री का एक्सपोजर है। मैंने इंडिया के साथ भी काम किया, इंटरनेशनल डोमेस्टिक में भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आई नो वेरी वेल कि वो कितने पानी में। तो हमें हमें देखें, अब मतलब कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर्स देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे जब मैं देखता हूँ जो हमारा सिलेबस है बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। वी हैव टू अपडेट आवर सेल्फ, और हमें अपने निज़ाम तालीम को भी अपडेट करना होगा, और हमें अपने स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में इंगेज करने के लिए एक ब्रिज को भी डेवलप करना होगा। और उसके अलावा ये कुछ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पार्टनर्स हैं, और कुछ ये हमारे पास क्लाइंट्स हैं, एंड ये हमारे जो है कॉन्टैक्ट वगैरह हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ एसएपी। देखें, मार्केट में तो आपने इसका काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा एसएपी का ना। तो बहुत से स्टूडेंट क्या कहते हैं, सैप कहते हैं। तो सैप इसको आपने नहीं कहना, इसको हम कहते हैं एसएपी, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। स्लाइड्स। ओके, जो बैकग्राउंड है एसएपी का, वो क्या है, एसएपी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, एंड एसएपी इज लार्जेस्ट ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर इन वर्ल्ड, और ये जर्मन कंपनी है। तो बहुत से स्टूडेंट्स इसको कहते हैं सैप। सैप नहीं करना, आप इसको कहना है एसएपी। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हाट इज ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ईआरपी मीन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसमें क्या होता है, we have huge organization, and we have different type of resources like money, manpower, machinery, material, marketing and methods। देखें, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं जिसमें ये रिसोर्सेज यूज ना होते हों। ऐसी ना, कोई ऐसी कंपनी है जिसमें मतलब ये कोई ऐसी कंपनी बता दी जिसमें आपके पैसे इन्वॉल्व नहीं है, मैन पावर नहीं है, मशीनरी नहीं है, मटेरियल नहीं है, मार्केटिंग नहीं है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है। तो यही कंपनी के एक रिसोर्सेज, कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं। इन रिसोर्सेज की जो एफिशिएंट इफेक्टिव जो मैनेजमेंट है, इसको हम कहते हैं प्लानिंग, ईआरपी सिस्टम प्लानिंग, वेरी शॉर्ट। ओके, देन आपने अच्छा, वी हैव एन एसएपी ईआरपी सिस्टम स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो है ना, जो आईटी वाले भी हैं वो भी देख लें, जो फाइनेंस वाले हैं, जो एमएफ वाले हैं, ये ज़रा एक दफ़ा इसको प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा। वी हैव एसएपी सर्वर सिस्टम। हमारे पास एक सर्वर सिस्टम मौजूद है एसएपी का, जिसको हम डेटाबेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये अलग बात है कि डेटाबेस कौन सा है, डेटाबेस की मैनेजमेंट कैसे की जाती है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटाबेस को किस के ऊपर उसको डिफाइन किया जाता है, कौन सा डेटाबेस है, और क्या क्लाउड है या नॉन क्लाउड है, ये एक अलग सी कहानी होती है। ओके, और एसएपी जो है ना, ये दोनों डेटाबेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सर्वर जिसको आपने नाम सुनोगे ना, मतलब एक होता है ऑन प्रीमिस बेस्ड सर्वर होता है, एक आपका होता है एक ऑन प्रीमिस, एक होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन, ओके। तो लेटेस्ट जो एसएपी का चल रहा है वो है एस/4HANA क्लाउड, जो लाइव ऑनलाइन के ऊपर ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पहले अगर आप देखें ना, 15-20 साल पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो आपने नाम सुना होगा कि रैक्स बने होते हैं, बड़े बड़े सर्वर सिस्टम जो है ना, वो इंस्टॉल किए जाते हैं सर्वर के लिए। तो वो एसएपी ने वो सिस्टम खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ कंपनी जो है ना, वो ऑन प्रीमिस सर्वर सिस्टम भी यूज़ कर रही है। अच्छा, तो ये एक अलग सी कहानी है कि कौन सा डेटाबेस है और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। मज़े की बात, ये जो डेटाबेस की सेटिंग है, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है, डेटाबेस की जो एडजस्टमेंट है, ये 2026 में एसएपी ने अपने कंट्रोल में ले लेनी है। उसकी लॉजिक ये है कि माशाल्लाह से बहुत से इंडस्ट्री से ऐसी हैं, मतलब कि आप जैसे बात है, जिसकी जो प्रोडक्ट हो ना, वो बेटर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको हमने कैसे यूज करना है ना। अब जिसको पता नहीं है तो वो उसमें काफ़ी जो है ना, वो मतलब इश्यूज डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो डेटाबेस है ना, डेटाबेस के लिए एससीपी का एक मॉड्यूल था जिसको हम कहते थे, पर अभी भी कहते हैं बेसिस।
तो बेसिस को एसएपी ने अपडेट कर दिया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, वो आपका यहाँ पे आता है। ओके, एसएपी एसएपी एबाब, एसएपी बेसिस, एसएपी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और एसएपी फ्यूरी एडमिनिस्ट्रेटर, वो यहाँ पे बैठ के जो है ना वो लुक आफ्टर कर रहे होते हैं तमाम सॉफ्टवेयर को। सेकंड थिंग, देखें ये क्या है, ये डिपार्टमेंट्स हैं। वी हैव सेल्स डिपार्टमेंट, वेयर हाउस डिपार्टमेंट एंड लॉजिस्टिक्स, स्टोर, प्रोडक्शन, शॉप फ्लोर, R&D, क्वालिटी कंट्रोल, परचेज, प्लांट मेंटेनेंस, एडमिन, फाइनेंस, अकाउंट्स, ट्रेनिंग एंड सो ऑन। वी हैव दिस डिपार्टमेंट। अब आपने एक टर्म सुनी होगी यूजर्स की। आप में से कोई एसएपी प्रोफेशनल या कोई एसएपी यूजर है प्लीज? अगर एसएपी यूजर नहीं तो आपने सुना होगा कि एक यूजर लाइसेंस होते हैं, यूजर। एनीवन ऑफ यू प्लीज? आपने कोई, आप में से किसने ये टर्म सुनी? अच्छा प्लीज, दो चीजें मैं आपसे मतलब कि आपसे मुझे रिक्वायर होंगी। एक तो प्लीज आपने पार्टिसिपेट करने हैं, जो भी मैं आपसे सवाल पूछा प्लीज उसका आंसर दीजिएगा, चाहे यस हो या नो हो, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि भाई मेरी ऑडियंस किस लेवल पे है, मैं उस लेवल से आपसे गुफ्तगू करूं। सेकंड, आपने प्लीज मुझसे जो है ना सवाल करने से ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। ऑल ऑफ यू माशाल्लाह से प्रोफेशनल क्वालिफाइड माशाल्लाह से, और मैं आप सबसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके जो क्यूरीज हैं वो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होंगी, मेरे लिए भी बेनिफिशियल होंगे, हम सब के लिए बेनिफिशियल होंगे। बाकी जो आपके मेंबर्स हैं उसकी लॉजिक ये है ना कि ओके, उसकी लॉजिक ये है ना कि देखें जब इंसान सवालात करते हैं ना तो वो ज़्यादा सीखते हैं। ऐसा इसकी लॉजिक है। एंड वी आर हेयर टू बिकम प्रोफेशनल क्वालिफाइड। ओके, अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे ना दो तीन चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या है, डेटाबेस सर्वर नंबर वन। और डेटाबेस सर्वर को मैनेज कौन कर रहा होता है, एबाब या बेसिक या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सेकंड थिंग क्या है, डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट्स को जी क्या कहते हैं? सर, एक तो सर्वर है और हाँ एक हाँ, ERP। एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट आपने वो सुना होगा ना। अच्छा, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स है ना, डिपार्टमेंट्स के अंदर सेकंड थिंग इज डिपार्टमेंट, एंड इन विद इन डिपार्टमेंट वी हैव एम्प्लॉयज। देखिए अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो सेल्स डिपार्टमेंट में लेट्स से के 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज का एक हेड होता है। सर यस प्लीज। ये हेरार सर ये हेरारकी जो है ये ऊपर से डेटाबेस सिस्टम और फिर उसके बाद एबेप का जो आपने वो बताया, और फिर उसके बाद ही हमारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। यस, ये एबेप सर क्या ये इसको आप वो करेंगे, क्या ये एबेप क्या चीज़ है ये? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है कि व्हाट इज एबाब। एबाब बेसिकली जो है ना एक एडवांस प्रोग्रामिंग है एसएपी की, जो कि सॉफ्टवेयर में जो डेवलपमेंट होती है ना उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पे अब एसएपी ने तो आपने एक सोल्यूशन ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, बिल्ट इन किया हुआ है ना। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। लेट से आपके सर पास सर एक चीज़ ना, यस एक चीज़ प्लीज। कि हम क्योंकि हमारा क्योंकि फाइनेंस साइड से ताल्लुक है, और आईटी आईटी इसको कैसे डेवलप करती है, और फिर उसका फाइनेंस उसमें कैसे रोल, मतलब फाइनेंस का क्या रोल होता है इसमें और आईटी का क्या रोल होता है सर, इसमें भी थोड़ा सा सैप के साथ इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस वो करेंगे। बहुत अच्छा सवाल किया माशाल्लाह से, बल्कि ये तो मैं कहता हूँ कि इसको जो है ना आप नोट भी कर लें साथ साथ ना। और पहला तो क्वेश्चन ये है, एक मिनट प्लीज। अच्छा, पहला तो सवाल ये है कि व्हाट इज एबाब एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एबाब। एबाब जो है ना वो एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए आप सब माशा से गाड़ी वगैरह यूज़ कर रहे होते हो ना, है ना सब? बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे एक हम ऑटो ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब ऑटो किस में आती है, ऑटो उसमें मैनुअल में और उसमें ऑटो दोनों में आती है। हम ये चाहते हैं कि ऑटो को जो है ना उसके जो बम्पर्स हैं उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, बैक लाइट्स या उसके ऊपर जो है ना उसको उसको मॉडिफाई कर दिया जाए।
तो जब हम उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे ना, तो उसमें इंजीनियर्स इन्वॉल्व होती है ना, उसमें डिफरेंट पूरी एक टीम आपकी उसमें इन्वॉल्व हो रही होती है, तब जाके मॉडिफाइड होती है। अब कंपनी ये चाहती है कि हम अपने सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर हमने एक नई एक्टिविटी को डेवलप करना है। वो एक्टिविटी कौन सी होती है? इंटरनेशनल सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन को हमने उसमें एडअप करना है, जो कि अभी एससीपी के सॉफ्टवेयर में नहीं है। तो वो जो डेवलपमेंट होती है ना, वो एबाब का काम होता है उसको डेवलप करना, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपका ये सवाल था कि हाउ एबाब एंड फाइनेंस आर इंटरलिंक टुगेदर, ये था आपका पॉइंट प्लीज। जी सर, फाइनेंस का क्या रोल है इसमें और आईटी का क्या रोल होता है अच्छा, अगर हम सैप में? ओके ओके, वेरी गुड। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एबाब, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेसिस कंसल्टेंट इन दिस एससीपी एक्टिवेशन। तो एक बात प्लीज नोट कीजिएगा, मिसाल के तौर पे कि लेट से कि एक हमारे पास एक क्लाइंट है जिसमें हमने एससीपी को इम्प्लीमेंट करना है। ओके, अब वहां पे अगर हम जाते ना, तो पहले हम क्या करते, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, भाई क्लाइंट का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल एबीसी का नाम है। क्लाइंट कहाँ पे है? लाहौर में है। क्लाइंट का बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। क्लाइंट के ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं? थ्रू आउट पाकिस्तान एंड मिडल ईस्ट है। क्लाइंट के कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 20 डिपार्टमेंट्स हैं। क्लाइंट के पास कितने एम्प्लॉयज हैं? 100 एम्प्लॉयज हैं। अब आपने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दी। अब ये इन्फॉर्मेशन कौन कलेक्ट करते हैं? एससीपी कंसल्टेंट टीम लीडर कलेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि एससीपी कंसल्टेंसी सर्विसेज जो होती है ना, ये टीम के तौर पे आपने परफॉर्म करनी होती है। आम तौर पे पाकिस्तान में मैंने एक चीज़ नोट की कि भाई मतलब कि फाइनेंस वालों का अलग बैच होता है, एमएम का अलग बैच होता है, एचआर का अलग। ये गलत है। ओके, देखें, जब तक आपकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो आप एक टीम को कैसे डेवलप करके इंडस्ट्री में जाके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो? आपको कैसे मालूम होगा? आप जैसे कि बड़ा अच्छा सवाल किया माशाल्लाह से कि मतलब कि आईटी के वो फंक्शंस क्या होगा, फाइनेंस का फंक्शंस क्या होगा। आपको ये भी कहना चाहिए कि सर एचआर का इसमें क्या रोल होगा, हमारे पास प्रोडक्शन का उसमें क्या रोल होगा, प्लांट मेंटेनेंस का इसमें क्या रोल होगा। तमाम कंसल्टेंट्स अपना एक लीडर अपॉइंट करते हैं। लीडर का काम क्या होता है? डायरेक्ट क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कर रहा होता है, उससे इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। फिर जब लीडर क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ले लेगा, तो उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को अपनी टीम के साथ शेयर करेगा कि भाई के मेंबर्स वी हैव दिस क्लाइंट, और ये उसके 20 उसके वो हैं डिपार्टमेंट्स हैं, 100 उसके एम्प्लॉयज हैं, वो एम्प्लॉयज जिन्होंने एससीपी को यूज करना है। ओके, अब वो टीम लीडर जो है ना, वो अपनी जो कंसल्टेंट है जिसमें आईटी के लोग शामिल होते हैं, फाइनेंशियल के लोग शामिल होते हैं, एमएम के, एसटी के, प्रोक्योरमेंट के, प्लांट मेंटेनेंस के, एचआर के, ये तमाम लोग उसमें शामिल होते हैं। फिर उन अलग अलग कंसल्टेंट को ना ये टास्क दिया जाता है कि भाई इस कंपनी में अगर हमने फाइनेंस को इम्प्लीमेंट करने, तो फाइनेंस के कौन कौन से सेगमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने, उसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ वर्क कहते हैं। यस मिस्टर वाहिद? यस प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही मिस्टर वाहिद। माइक कौन है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, हेलो, यस प्लीज। जी। अच्छा सर, मुझे पूछना है कि जैसे ट्रेडिशनली जो हम आज तक यूज करते हुए आए हैं, मेरी अपनी कंपनी एग्जांपल ले लें, एचआर का एक अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पेरोल और हमारी लीव मैनेजमेंट वगैरह और हमारे प्रोफाइलिंग एचआर मैनेज कर रहा होता है, वो एक अलग सॉफ्टवेयर है। हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो ओरेकल फाइनेंशियल का अलग से एक सॉफ्टवेयर यूज करता है जिसमें वही सैलरीज वगैरह मेंटेन हो रही होती है सारी। इसके अलावा जो हमारा आईटी का सिस्टम बात किया जाए तो वो एक्टिव डायरेक्टरी ट्रेडिशनली यूज हो रही होती है हर जगह। तो क्या एसएपी जो है इन सब अलग अलग सेपरेट सिस्टम्स को कंबाइन करके और एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तौर पे ही चलाने का नाम है? वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा है। तमाम जो
फंक्शंस हैं, या आप इनको सेगमेंट्स कह सकते हो, या सॉल्यूशंस कह सकते हो, या कोई भी आप उनको नाम दे सकते हैं। इन सब को मर्ज करके सेंट्राइज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका अभी मैंने आपके लिए एक और फाइल निकाली है, यही पॉइंट मैंने आपको उसमें भी आज एक्सप्लेन भी करने हैं। आई जस्ट शो यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज, कि कहाँ पे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ये एसएपी के प्रोजेक्ट से ये अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, मिस्टर वाहिद, आपने जो क्वेश्चन पूछना ये उसका ये आंसर है। उसमें क्या होता है कि एसएपी इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट और होते हैं। अगर अगर जैसे कि अभी आपने कहा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एचआर का अलग सोल्यूशन मौजूद है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अलग सोल्यूशन मौजूद है, तो लेट्स से कि एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, प्रोडक्शन का, एमएम का, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अलग, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए एसएपी यूज़ किया जाता है, एसएपी के लिए अलग, सॉरी एचआर के लिए अलग सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। तो एसएपी क्या काम करके उन तमाम को इंटरलिंक कर देगा आपस में। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज को हमने परफॉर्म भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें क्या होता है, उसमें जो नहीं, ये जो क्लाउड होती है, इसके ऊपर ये आपकी वर्किंग हो रही होती है। अच्छा जी, और बाकी जो एक क्वेरी थी। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि मतलब कि जो टीम लीडर होता है वो तमाम कंसल्टेंट को उनकी जेडीएस पता होता है, भाई आपने फलां 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 डिपार्टमेंट की फलां फलां एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है। अब यहाँ पे जो आपने सवाल किया था कि फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट या फाइनेंस प्रोफेशनल या आईटी का काम क्या, आईटी का इसमें काम क्या होगा, डेटाबेस। अब जैसे कि वहाँ पे हम एपीआई को हमने डिस्कस किया, इंटरलिंक कैसे किया जाता है, नेटवर्किंग, डेटाबेस की सेटिंग, और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको डेटाबेस के साथ लिंक कैसे करना है। और अब जैसे कि वी हैव 100 यूज़र्स का एक सेपरेट लॉगिन अकाउंट बना दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो हर अकाउंट में ना उनकी वो होती हैं जेडीज के लिए टी कोड्स मुख्तस किए जाते हैं। एनीवन हु यू, आपने ये कहीं पे ऐसा सिनेरियो देखा हुआ है? मतलब कि आप अगर आप ओरेकल के ऊपर भी काम कर रहे हो तो आपके ओरेकल की एक आईडी बनती है, लॉगिन आईडी बनती है। उस लॉगिन आईडी के अंदर आपकी जो है ना एक पार्टिकुलर लिस्ट ऑफ टी कोड्स आपकी मेंशन की जाती है, जिसमें आपने अपनी जॉब को परफॉर्म करना होता है एज एंड यूजर। एनीवन ऑफ यू? यस सर। ओके, क्योंकि सर डिपार्ट के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं ना, हर एम्प्लॉयज की अलग अलग आईडी बनी होती है और उनका वो सिर्फ स्पेसिफिक ही काम कर सकते हैं, अदर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो ये होता है कि मतलब कि आप जिसने सवाल पूछा था कि सर उसका फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन होता है। आईटी का काम क्या होता है कि लेट्स से कि सेल्स डिपार्टमेंट्स में 10 है या 5 एम्प्लॉयज हैं, तो हर एम्प्लॉयज का अलग अलग यूनिक आईडी बनती है। फिर उस आईडी के मुताबिक उसकी, अब मिसाल के तौर पे सेल्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, सेल्स इंक्वायरीज होती हैं, सेल्स कोटेशन होते हैं, सेल ऑर्डर होते हैं, सेल्स रिटर्न्स होती हैं, शिपिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, कस्टमर डेटा मेंटेन किया जाता है। तो 6 इसके सब डिपार्टमेंट्स बनेंगे, एंड हर डिपार्टमेंट की अलग अलग वो आईटी बनेगी, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग वो जेटीस टी कोर्स वो असाइन किया जाते हैं। वो आईटी का काम होगा। फाइनेंस का जो काम होता है ना, फाइनेंस को हम कहते हैं ये किंग होते हैं माशाल्लाह से। इसकी लॉजिक ये होती है कि देखिए कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस की परमिशन या फाइनेंस की सुपरविजन के बिना ट्रांजैक्शन कर सकता हो, यस और नो? तमाम मेंबर्स प्लीज आंसर दीजिएगा जरा। फाइनेंस नो सर, नहीं नो। कर सकते। होगी तो फिर एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखें, अब होता क्या है ना, लेट से कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सेल्स की भी सुपरविजन करनी है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड एक सिनेरियो है, चाहे आप मार्टिन शेकम्स की एग्जाम्पल क्यों ना लो ना, पेप्सी की अगर मंथली 1 मिलियन बॉटल्स की रिक्वायरमेंट है ना, तो 1 मिलियन से वो अबव नहीं लेगा। ओके, अगर 1 मिलियन अबव से जाएगा फिर उसको सारा का सारा एक नया सेटअप लगाना होगा, फिर उसको फिर नेक्स्ट 1 बिलियन के ऊपर फोकस करना होगा।
तो अब ये नहीं होता कि मतलब कि पेप्सी के जो मतलब वो कैपेसिटी 1 मिलियन पर मंथ है तो वो 1 मिलियन 1000 बॉटल ले ले, ऐसा कभी भी नहीं होता। इवन कि पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री के साथ हमने काम किया, सीमेंट इंडस्ट्री के साथ हमने काम किया, वहीं पे भी ये सूरत हाल होती है कि कंपनीज हमेशा अपनी कैपेसिटीज के मुताबिक एग्जैक्टली सेल्स कर रही होती। एवन के आपको सुन के हैरानगी होगी कि शुगर इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्रीज में जो कस्टमर्स होते हैं एडवांस पेमेंट दे के ना अपनी बुकिंग करवा रहे होते हैं। तो बहुत से कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि मतलब कि वो बेचारे हाल ही हाथ जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को देखना होता है कि भाई हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास मैन पावर कितनी है, हमारे पास फंड्स कितना मौजूद है, हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल फैसिलिटीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है, हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारी प्रोजेक्ट कैपेबिलिटीज़ कितनी है, हमारे पास प्लान मेंटेनेंस कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। उसके मुताबिक वो अप्रूवल करता है ताकि हर डिपार्टमेंट अपनी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर सके। तो ये पॉइंट, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? जिसने सवाल किया था कि सर ये इनके जेटीज वगैरह प्लीज आंसर कर दें ताकि मैं आपको मजीद एलिबरेट कर सकूं प्लीज। जी सर, क्लियर है। थैंक यू सो मच। इसमें सर ये भी होता है कि लाइक जिस तरह एक मैं जहाँ पे पहले जॉब कर रहा था वहाँ पे सॉफ्टवेयर था, एक एडमिन राइट होता है, देन फिर उसके आगे जो डिफरेंट यूजर्स हैं ओह गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, यू आर सो इंटेलिजेंट, थैंक यू सो मच। एक और बहुत अच्छा है कि मतलब कि राइट्स वगैरह ना, तो एसीपी के डिफरेंट लाइसेंसेस होते हैं जिसको हम प्रोफेशनल लाइसेंसेस कहते हैं, लिमिटेड लाइसेंसेस या यूजर लाइसेंसेस होते हैं। प्रोफेशनल लाइसेंस जो होता है ना वो डिपार्टमेंट के हेड को दिया जाता है ताकि डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है ना वो अपनी तमाम एम्प्लॉयज़ की, तमाम जो यूजर्स हैं उनके ट्रांजैक्शंस की सुपरविजन कर सके, उनके ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट कर सके या उनकी कंट्रोलिंग कर सके। ओके, तो उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल लाइसेंसेस कहते हैं। तो लेट्स से कि अगर हमारे पास 20 इफ वी हैव 20 डिपार्टमेंट्स, इट्स मीन वी शुड हैव 20 प्रोफेशनल लाइसेंसेस एंड 100 यूजर लाइसेंसेस। प्रोफेशनल लाइसेंस की कॉस्ट आती है $2600, अभी आई थिंक $2800 हो गई होगी। जो यूजर लाइसेंसेस है इसकी कॉस्ट है तकरीबन 14 to 1700 US डॉलर एक्सक्लूडिंग टैक्स पर एनम पर मंथ फॉर ईयर, नहीं फॉर एवर, मतलब कि लाइफ टाइम होती है। बाकी मेंटेनेंस कॉस्ट अलग होती है, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट फेज में बताऊंगा कि इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, लाइसेंस कैसे परचेज किया जाते हैं, कंप्लीट एक सिनेरियो इंशाल्लाह पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ तक ये था। डेटाबेस होता है, डेटाबेस को आप जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक कर रहे होते हो, फिर हर डिपार्टमेंट की जो यूजर्स वो क्या हो सकते हैं लॉगिन आईडीज बनती हैं, जेडीज टी कोड्स असाइन किए जाते हैं ताकि वो अपने अपने सिस्टम में इसको ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सके। अच्छा, आम तौर पे स्टूडेंट सब जानते हैं कि ये नाम सुनोगा आपने, एस4हाना। कभी किसी ने पूछा सर ये एस से क्या बनता है, फोर से क्या बनता है, हाना से क्या बनता है? मेरा यही मैं पूछने लगा था। वेरी गुड, माशाल्लाह से। एस फॉर सूट, फोर फॉर फोर्थ जनरेशन, हाना मतलब हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंस। हाना एक वर्जन है एसएपी सॉफ्टवेयर का, एक नाम है जो कि लेटेस्ट, मतलब इसको जो है ना वो टेक्निकल और हाई इसको परफॉर्मेंस जो है इसको डेवलप किया गया है। यहाँ पे है सूट, सूट से क्या मुराद है? इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स आ सकते हैं। आप में से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जो प्लीज मुझे बता सके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूट? सूट बेसिकली कहते हैं, यस प्लीज, सेट ऑफ किसी भी सेट ऑफ मॉड्यूल्स को जो मिलकर कोई एक बिगर पिक्चर में जो ना काम कर रहे हो, तो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। ब्रिलियंट, आपने तो बड़े अच्छे डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी, शॉर्ट और प्रिसाइज। तो ये डेफिनेशन है कि मतलब कि यू कैन से सेट ऑफ मॉड्यूल्स, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें तमाम इंडस्ट्री के जो डिपार्टमेंट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं और जो उनकी डेटाबेस है उनको एक ही प्लेटफॉर्म में एडजस्ट किया जाए, उसको हम सूट कहते हैं। अब अगर मैं आपको एस4हाना दिखाऊं ना, ज़रा एस4हाना के भी लेटेस्ट वर्जन्स हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो, वेलकम टू SAP S/4HANA 2023, दिस इज लेटेस्ट SAP S/4HANA वर्जन। ओके, क्योंकि मार्केट में बहुत से मतलब के ऐसे हैं, बहुत से कंपनी से ऐसी हैं जो कि ओल्ड वर्जन यूज़ कर रही हैं। तो SAP जो है ना हर साल अपने जो सिस्टम से उसको अपग्रेड कर रहा होता है। इवन के आपने देखा होगा कि SAP के जो सर्टिफिकेशन है ना, उसके जो टाइटल है वो भी हर साल चेंज हो रहा होता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि मतलब कि अपडेशंस आ रही होती हैं, क्योंकि अगर ये अपडेशंस ना आती हो तो मतलब कंपनीज के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम बन जाए, और इंडस्ट्री वो उसके लिए SAP के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स बन जाए। अच्छा, उसके बाद इसमें सर जो चेंजेस होती हैं वो माइनर चेंजेस होती हैं, मतलब हर वर्जन के साथ, या फिर मेजर चेंजेस? वेरी गुड। इसमें आप ये कह सकते हैं कि माइनर प्लस मेजर, आप इसको कह सकते हैं, दोनों होती हैं। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे आपका जो इंडस्ट्री इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी रिक्वायरमेंट भी चेंज होती जा रही है। अगर आप देखें ना वर्ल्ड वाइड क्या है, मतलब कि हाई टेक्नोलॉजी। इवन के आप चाइना आप देख लो भाई, माशा से चाइना एंड जापान आप देख लें, टेक्नोलॉजी में पता नहीं ये लोग क्या करें क्या करेंगे, अल्लाह माफ करे। तो आप मतलब रोबोटिक्स ने जो टेक्नोलॉजी, पता नहीं क्या कुछ होगा। अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो अमेजोन है, आई थिंक 14,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। वल्लाह आलम कि ये बात सच है या झूठ है, क्या है या नहीं। लेकिन उसमें यह है ना कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो हमें अपने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे कि अब अगर हम बात करते हैं, आप में से कुछ हिमाचल से अब्रॉड में भी बैठे, मिडिल ईस्ट में भी बैठे हैं। मिडिल ईस्ट में ज़्यादा जो आपकी जो बिजनेस है ना, वो लॉजिस्टिक साइड की है, ऐसे ही है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अब लॉजिस्टिक्स में आपको ये भी मालूम है कि भाई जो शिप्स हैं उसकी मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, पेट्रोल, और बाकी जो उनके कस्टम क्लियरेंस, जैसे कि आपने नाम सुना होगा आज का जो है ना मिस्टर ट्रम्प साहब माशा से वो टैरिफ लगा रहे होते हैं, कोई पता नहीं भाई, मतलब कि अभी वर्ल्ड वाइड जो है ना एक अजीब सी टेंशन चल रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। भाई हमें पता है कि मतलब कि किस कंट्री में क्या है क्या नहीं, अभी मतलब कि जो है ना बेयकीनी कह सकते हो, अजीब सी सूरत हाल चल रही है। सही है। तो उसमें AI भी जो है ना काम नहीं कर रहा होता। तो ये होती है कि मतलब कि फिर कंपनी ये कहती हैं कि अब लेट से कि आपको पता है कि जो शिपिंग होती है ना, ये एक दो दिन की बात तो नहीं होती ना, मतलब 2 दिन में बहरी जहाज या वेसल या शिप जो है ना वो दुबई से कराची में आ जाए। फिर उसके बाद उसकी जो बाकी मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, इनकम टर्म्स चेंज करना पड़ती हैं। वेंडर के साथ आपने डील कैसे करनी है, वेंडर के साथ पेमेंट टर्म्स आपने कैसे करनी है। और अगर आपने किसी वेंडर को परचेज ऑर्डर प्लेस भी कर दिया, तो जब वो डिलीवर करेगा तो डिलीवरी टर्म्स क्या होने चाहिए, पैकेजेस क्या होने चाहिए, तमाम चीज़ें जो हैं ये हर साल अपडेट हो रही होती हैं। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। We have SAP Business One. SAP Business One is used for small industries. ये एक छोटा सा जो है ना एक ERP सिस्टम है, बेचारा सा जो है, और ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप ये कह रहे हो कि मतलब कि अगर आपने 20 kg या 100 kg अगर आपने लगेज कैरी करना है, तो छोटा सा वो जो ना, तो आजकल जो यहाँ पे क्या उसे कहते हैं, वो जो रिक्शा टाइप जो बना होता है, उसको डाला कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, लोडर कहते हैं, लोडर। तो वो जा रहा होता है ना। अगर आपको चाहिए 5,000 kg या आपको चाहिए 500 टन, यानी कि 50,000 kg, 500 टन कितना बनते हैं? 500 टन कितना बनते हैं? आई थिंक 5 लाख kg। एक टन में कितने होते हैं? 1,000 kg होते हैं। 5,000 इंटू 1,000, 500,000। हाँ, ये दिमाग ऐसा तेज होना चाहिए आपका। 500,000 जो है ना kg वो हो। अब 500,000 kg किस में आएगा? लोटर में आएगा? उसके तो आपको माशाल्लाह हेवी ट्राले चाहिए ना, वो ट्रेले चाहिए। तो ये होता है कि बिजनेस के साइज के मुताबिक जो है ना, आप अपने क्लाइंट मीन जहाँ पे अपने SAP को इम्प्लीमेंट करना, उसको रिकमेंड कर सकते हैं, या तो B1 को इम्प्लीमेंट करें या S/4HANA को इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट वी हैव SAP Ariba। SAP Ariba आप सबने नाम सुना होगा Ariba का। या
अच्छा, तो आपने ये भी नाम सुना होगा कि ये जो पीएसओ जो पेट्रोल पंप होते हैं ना, डेली मतलब कि पेट्रोल आ रहा होता है और जा रहा होता है, मतलब डेली पेट्रोल की परचेजिंग हो रही होती है एंड डेली पेट्रोल की सेल्स हो रही होती है। तो वहां पे क्या होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम एक बन जाता है। देखिए जहाँ पे आपको पता है कि भाई डेली के हमारी मतलब कि वो कंजप्शन है, तो आप क्या काम करते हो, आप पार्टिकुलर वेंडर्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, उनको डेली के बेस में परचेज ऑर्डर फॉरवर्ड हो रहे होते हैं, फिर इनवॉइसेस जारी होती हैं, फिर उनकी गुड रिसीव्ड बन रही होती हैं, फिर गुड रिसीव्ड की जनरेटिव पोस्ट हो रही होती हैं, फिर इनवॉइसेस बन रही होती हैं, फिर टैक्सेशन के मैटर्स आ रहे होते हैं। ये डेली जो है ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा होता है। सही है। ओके, इसके लिए एसएपी ने एसएपी रिबा को डिफाइन किया हुआ है। एसएपी रिबा इज द मोस्ट एडवांस ऑटोमेट प्रोक्योरमेंट सूट ऑफर्ड बाय जर्मन कंपनी एसएपी। ये मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो आइडिया होता है जी। एसएपी सक्सेस फैक्टर जो है ये कंप्लीट आपको जो है एचआर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कंप्लीट एक सोल्यूशन है पार्टिकुलर एचआर के लिए, जहाँ पे 5000 10,000 से अबव जो जहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रही होती है ना, कितने एम्प्लॉयज हैं, उनके डेजिग्नेशन क्या है, उनकी सैलरी क्या है, उनके इंसेंटिव्स क्या हैं, उनकी मेडिकल अलाउंसेस क्या हैं, उनके टैक्सेशन क्या है, उनकी लीव्स कितनी है, उनकी अटेंडेंस कितनी है, उनकी एब्सेंटेंस कितनी है, और उनकी बेसिक पे कितनी है, फिर उनकी एक कंप्लीट पे स्केल बनती है, फिर उनका डिफरेंट पे स्केल एरिया बनता है, फिर उनका एक पे रोल एरिया बनता है, फिर उनकी एक पे स्लिप के जरिए आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट सुपरविजन के बाद क्या करते हैं, बैंक को फॉरवर्ड करते हैं, फिर उसके बाद उनकी एग्जीक्यूशन की जाती है। जहाँ पे ज़्यादा आपकी एच आर इन्वॉल्व हो वहाँ पे एससीपी सक्सेस फैक्टर जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रिक्रूटमेंट का भी है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ज़बरदस्त किस्म के एससीपी को डिज़ाइन किया गया है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि एस्प्रोहाना जो है ना, ये एक मास्टर सॉफ्टवेयर है। मैं ये समझता हूँ कि जिसने एस्प्रोहाना के ऊपर काम कर लिया वो तमाम सॉफ्टवेयर के ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। उसकी लॉजिक ये है, एससीपी हाना जो है ना, एक ऐसा है कि जो सबके से इंटरलिंक हो सकता है। एक्सटेंडेड वे हाउस मैनेजमेंट के साथ भी इसमें आ सकता है आपका। इसमें एबाब जो यहाँ पे है, ये देखें एबाब प्लेटफॉर्म यहाँ पे भी आ सकती हैं। अभी जो एक बात पूछी गई थी सर जी, मतलब कि जो यूज़र अकाउंट आईडीज कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, यूआई टेक्नोलॉजी से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। फ्यूरी भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्यूरी को कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप उसको वो उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेगा सक्सेस फैक्टर एचआर, यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट ये आ गया पर्सनल मैनेजमेंट, और यहाँ पे ये आ गया इंटीग्रेशन सेटिंग्स फॉर सक्सेस फैक्टर्स एम्प्लॉय सेंटर पेरोल। इतना ज़बरदस्त है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो काम करने वाला हो ना, मतलब सीखने वाला हो, जो मतलब कि जिसके अंदर जुस्तजू हो, वो यकीन के आगे अपना इसमें टाइम दे, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा प्रोफेशनल क्वालिफाइड बन सकते हैं। देखिए एससीपी जो है ना, ये प्रैक्टिस मांगती है, आपने इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है। एक तो टाइम इन्वेस्ट करना है, सेकंड इसकी जो लॉजिक्स हैं वो क्लियर करने से, इसकी लॉजिक बताएं ये चीज़ कहाँ से होगी और इसको हम कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं। और बहुत सी ज़बरदस्त किस्म की ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक्टिविटीज़ हैं। बस के एक आपको रोड मैप मालूम हो, आप इजीली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। जो सैप अरीबा है या SAP ये सक्सेस फैक्टर जो है, ये S/4HANA का पार्ट है या ये वेरी अलग गुड। वर्जन है? Basically these are not part of S/4HANA, but these are linked with S/4HANA. These can be integrated with S/4HANA। ओके, सर मतलब आ सकते हैं, मतलब ये नहीं होगा कि मतलब कि जहाँ पे क्या उसे कहते हैं, अरीबा, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इनके बैक इनके ऊपर जो एस्प्रोहाना की एक जो ना वो बेस आती है। सही है। अरीबा जो है ये ऑटोमेटिक प्रोक्योरमेंट सेल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, और जो है ना आपकी सक्सेस फैक्टर ये उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, क्या उसे कहते हैं, एचआर के लिए इस्तेमाल की जाती है। सही।
अच्छा, उसके बाद है ये कुछ मॉड्यूल्स हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। और ये डिफरेंट लेवल्स हैं, यूज़र लेवल, मैनेजमेंट लेवल, कंसल्टेंट लेवल। तो आम तौर पे जो कंसल्टेंट लेवल है ये ज़्यादा मार्केट में इसकी हाईली ज़्यादा डिमांड है। और बाकी जो यूज़र लेवल है उसमें डेटा एंट्री का काम किया जाता है, जो कि हम रिकमेंड ही नहीं करते। तो उसके देखिए उसके रीज़न ये है ना कि मतलब कि डेटा एंट्री का जो है आप ऑनलाइन भी मतलब कि देख सकते हो, बहुत इजी है। तो कंसल्टेंट में क्या होता है कि ये हमारे पास डिफरेंट एससीपी के प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट में आपको एक मिनट जरा बता दूं। कंसल्टेंट आपके आप ये कह सकते हो कि टाइप्स ऑफ एससीपी प्रोजेक्ट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं जहाँ पे आप एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एससीपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। मीन टू से कि एक ऐसी कंपनी जहाँ पे आपने एससीपी को इम्प्लीमेंट करना फ्रॉम वेरी स्केच, तो वहाँ पे आप उसको हम कहते हैं एससीपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, एक रोड मैप होता है जिसको हम कहते हैं फेसिस कहते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, बिजनेस ब्लूप्रिंट, रियलाइजेशन, फाइनल प्रिपरेशन एंड गो लाइफ, ये उसके पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, सेकंड क्या है, रोल आउट प्रोजेक्ट। रोल आउट का प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि एक नया बिजनेस, मतलब कि ऐसी कंपनी जहाँ पे ऑलरेडी एससीपी यूज हो रहा हो, वही कंपनी अगर अपना एक नया सेटअप किसी और लोकेशन पे लगाती है तो आपने नए लोकेशन पे एससीपी को मूव भी करना है, उसको हम रोल आउट कहते हैं। अभी वर्ल्ड वाइड एससीपी रोल आउट प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा इसकी डिमांड आ रही है इसकी। और ये इसकी स्पेशल जो रिक्वायरमेंट है ना वो सऊदी अरेबिया से काफी ज्यादा आ रही है। नंबर 3 है अपग्रेड प्रोजेक्ट, यानी कि आप जैसे कि SAP S/4HANA 1809, फिर 19, फिर 2020, 21, 22, अब 23 लेटेस्ट चल रहा है। तो सिस्टम कंपनीज क्या करती हैं, अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रही होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2022 और अभी 2023 चल रहा है, और इससे पहले था SAP ECC, ये ओल्ड वर्जन है। तो ये भी प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा जो है ना, ये भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही है। नेक्स्ट है SAP सपोर्ट एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट, जहाँ पे ऑलरेडी SAP को आपने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, आपने रोल आउट भी कर दिया, आपने उसको अपग्रेड भी कर दिया, एंड देन यू हैव टू वर्क एज सुपरविजन, मॉनिटरिंग, आपने मॉनिटरिंग करनी होती है प्रोजेक्ट्स की, जिसमें क्या होते हैं, डे टू डे सपोर्ट आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो एरर्स आते हैं, बग्स आते हैं, आप उसको फिक्स कर रहे होते हैं, और जो ट्रांजेक्शन हो रही होती है आप उसकी सुपरविजन कर रहे होते हैं। माइग्रेशन प्रोजेक्ट, इसमें नॉर्मली तो जो बग फिक्सेस वाला काम है वो तो आईटी का नहीं, कंसल्टेंट का काम होता है। बहुत अच्छा सवाल किया। बग्स जो है ना वो हर डिपार्टमेंट के आ सकते हैं, जैसे कि आईटी के आ सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आ सकते हैं, MM के भी आ सकते हैं, सप्लाई चेन, मतलब हर डिपार्टमेंट्स के आते हैं। सही है। बस हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि आईटी का नहीं, ये सब के आते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद है माइग्रेशन में क्या होता है कि जैसे कि एक कंपनी के अंदर SAP का वो लगा हुआ है, एक ओरेकल लगा हुआ है। अब ओरेकल को माइग्रेट करना है SAP के ऊपर, इसके लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, माइग्रेशन टूल्स होते हैं। ये प्लीज नोट कीजिएगा कि सब कौन कौन से माइग्रेशन टूल्स है जो हम यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, जैसे कि ये समझे कि एक कंपनी है जहाँ पे ओरेकल भी यूज हो रहा है, जहाँ पे SAP का बी सिस्टम यूज हो रहा है, जहाँ पे एक और सिस्टम यूज हो रहा है, तीनों को जो ना आपस में इंटरलिंक करके ना SAP अपनी एक मास्टर जो डेटाबेस है उसके साथ उसको इंटरलिंक कर देगा। इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट, इसमें बेसिकली ये होता है कि जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एक कस्टमर है, मीन क्लाइंट है, वो कहता है कि मुझे ना एक नई चीज इसमें मॉडिफाइड या डेवलप करके दें। तो उसमें एबाब जो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या प्रोग्राम एक्सपर्ट होते हैं, वो एक नया फीचर, नई फंक्शनैलिटी को डिफाइन करके उसमें एडअप कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट कहते हैं। ये टेक्निकल इसमें वर्किंग आ रही होती है।
एंड नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे कि कंपनीज ये चाहती हैं कि हम जो ऑन प्रीमिस डेटाबेस है या ऑन प्रीमिस क्लाउड सर्विस को हम मूव कर दें, सॉरी ऑन प्रीमिस जो सर्वर है इसको हम क्लाउड बेस्ड सर्वर के ऊपर मूव कर दें, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब कि उसमें जैसे कि नई टेक्नोलॉजी या नई उसमें आप क्या उसमें ऐड कर सकते हैं, आप मीन टू से कि आप नई इसमें टेक्नोलॉजी आप इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक शॉर्ट इसकी समरी है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे अगला सवाल हम ये डिस्कस करते हैं कि सर हमारी एजुकेशन के मुताबिक हमारे लिए कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा मॉड्यूल बेस्ट रहेगा। तो आप सबके लिए मैं ये बात कह दूं कि देखिए आपका भी माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में। मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ तो ये कि आप लोग पहले अपना अपना एक गोल डिफाइन कर भाई हमने क्या करना है। पाकिस्तान में एससीपी के डिफरेंट मॉड्यूल्स की डिमांड है, सऊदी अरेबिया में डिफरेंट मॉड्यूल्स की डिमांड है, अमेरिका में डिफरेंट मॉड्यूल्स की डिमांड है। एक तो आपने मुझे ये चीज़ बतानी है। सेकंड, अच्छा ये जो है ना जेडिस मॉडल, ये जस्ट उनके लिए है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए है। ये रोड मैप है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। बाकी कुछ फीचर्स हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की ना। देखें जो सप्लाई चेन वाले हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं SAP MM या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट या सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, ये उनके लिए बेस्ट हैं। जो HR वाले हैं वो HR में जाते हैं, और जो IT वाले हैं IT में दो चीज़ें आती हैं, एक आती है प्रोग्रामिंग, एक आती है नेटवर्किंग या डेटाबेस आती है। बल्कि नेटवर्किंग तो आजकल ख़त्म हो चुका है, उसका हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अगर तो ये मैं IT वालों से कहता हूँ कि अगर तो IT वालों की जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट स्किल्स स्ट्रॉन्ग हैं, वो बिस्मिल्लाह करके उसमें मूव कर दें। और बाकी जो है ना जैसे कि एक मॉड्यूल है जिसको हम कहते हैं SAP प्रोजेक्ट एक्टिविटी। ये बंद हो गया। तो एक और है जिसको हम कहते हैं SAP प्रोजेक्ट एक्टिविटी मैनेजर। इसमें ना क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई हैं ना, वो जो लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये सब उसमें शामिल होती हैं, ये तमाम चीज़ें। और उसमें प्राइवेट SAP S/4HANA प्राइवेट क्लाउड, SAP S/4HANA पब्लिक क्लाउड, ये भी उसमें शामिल होता है। अच्छा ये जो ये जो S/4HANA है ना, ये प्राइवेट SAP अरीबा है, SAP अरीबा, ये जिस तरह SAP MM है या सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट है, इसका क्या एक्सटेंडेड वर्जन है या इट्स अ टोटली डिफरेंट मॉड्यूल? वेरी गुड, एक्सटेंडेड वर्जन है। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि देखो इंडस्ट्री के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स सारी होती है ना। मतलब कि आप जैसे कि ऑटोमेटिक जो प्रोक्योरमेंट है वो SAP S/4HANA के अंदर नहीं। तो SAP ने क्या काम किया, मतलब कि अरीबा को डिफाइन कर दिया। तो अरीबा में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ना जिससे मतलब कि आप जो है कंप्लीट आपकी जो ऑटोमेटिक प्रोक्योरमेंट जो हो रही होती है, सोर्सिंग हो रही होती है, सप्लाइंग हो रही होती है, लॉजिस्टिक्स है, इन्वेंटरी रिसीव है, और पेमेंट्स का जो है वो ऑटोमेटिकली बन रही होती है, जिसको हम रिकरिंग कहते हैं। सही। हालांकि ऑडिट में क्या होता है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ना, जब तक वो वेरीफाई ना हो आप उसको एविडेंस आप उसको ऑडिटर यहाँ पे कोई है, फाइनेंस प्रोफेसर यहाँ पे कोई बैठे हुए प्लीज। आपने सुना होगा कि मतलब कि ऑडिटर का काम क्या होता है कि मतलब कि हर डॉक्यूमेंट्स की जो ना वो सुपरविजन उसने वो वेरिफिकेशन करनी होती है। ऑडिटर आपसे कहता है भाई मुझे इसका एविडेंस दे, जैसे ये डॉक्यूमेंट आपने ये किस बेस पे ये प्रोक्योरमेंट की, किस कंप्लायंस करता है और एग्जैक्टली। तो ये काफी कि इसमें थी, चेक करते हैं ना कि एविडेंस में कि ये चीज जगह पे अवेलेबल भी है। या वेरी गुड। तो ये काफ़ी इस तरह के इशूज थे जिसकी बिना पे SAP ने जो है ना अरीबा को डिफाइन किया। अब इसी तरीके से अगर हम आते हैं ना HR के ऊपर ना, HR में भी इसी तरह के काफ़ी इशूज थे, तो SAP ने सक्सेस फैक्टर को डेवलप कर दिया। सक्सेस फैक्टर जो है ना ये अमेरिकन का है, आपको मजे की बात बता दूँ वैसे ही है।
तो एसएपी ने उसको भी टेक ओवर कर दिया। तो बाकी मिस्टर वाहिद, आपके लिए ये है कि प्रोजेक्ट एक्टिवेट के ऊपर फोकस करें, क्योंकि इसमें होता है कि आपका काम क्या होगा, ब्रॉड लेवल के ऊपर आपने फोकस करना होता है। तशरीफ लिए। ओके, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है कि सर जो एससीपी टीम लीडर होता है या एससीपी का जो लीडर कंसल्टेंट होता है, तो उसके पास कौन कौन सा नॉलेज होना चाहिए? उसके पास आईटी का नॉलेज होना चाहिए, उसके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि डेटाबेस जो क्लाउड्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि एपीआईज कौन कौन से क्लाउड्स हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, और फिर उसके बाद उसको फाइनेंस का नॉलेज भी होना चाहिए, उसको एचआर का भी, उसको लॉजिस्टिक्स का भी, उसको प्लांट मेंटेनेंस का भी नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्शन का भी होना चाहिए, ताकि वो एक इफेक्टिव सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सके। चाहे एसएपी एस4HANA पब्लिक क्लाउड एडिशन हो, या एस4HANA प्राइवेट क्लाउड एडिशन हो, या BA1 हो, या सिग्नेवियो हो, या जॉल हो, या सक्सेसफैक्टर हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को वो इजीली इम्प्लीमेंट कर सकता है। बाकी एक जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने नाम सुना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट एक्टिवेट मैनेजर का काम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है बेसिकली, कि एक आपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने कौन सा रोड मैप यूज़ करेंगे, कौन से आप उसके टूल्स यूज़ करेंगे, कौन सा सर्वर यूज़ करेंगे, क्लाइंट्स जो होते हैं वो कौन सा आप उसको कैसे इंटरलिंक करेंगे, और बाकी जो उसके फंक्शंस को कैसे आपने डिफाइन करने, कैसे इंटरलिंक करना है, ये तमाम चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। ऐसे ही मिस्टर वाहिद। अच्छा, ये मैं आज इंशाल्लाह आपको लेक्चर फॉरवर्ड कर दूंगा और आप प्लीज़ इसको सुनेंगे, एंड प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल रिमार्क्स। थैंक यू।